बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी। इतनी अच्छी फ़ीडबैक आप हमारे सेगमेंट्स की जो हमें दे रहे होते हैं, हमें इनबॉक्स कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है आप चाहते हैं कि हम शोज़ करें, कौन से मेहमान लेकर आएँ, कौन से टॉपिक्स जो है स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पर एलैबोरेट करें। उसके लिए हम ख़ास डिज़ाइन करते हैं हमारे शोज़ को। और आज का भी सेगमेंट जो है वो आपकी फरमाइश के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। और हमारे पास क्योंकि आपको पता है कि सीज़न्स हर किस्म के पाए जाते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत ऐसा मुल्क है, मगर उसके बावजूद हम जब गर्मियों की बात करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ तो बहुत शदीद आती हैं यहाँ पे, जब आती हैं तो बहुत पीक पे आती है। और अब जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कुछ दिनों में 46-47 डिग्री तक भी जाने का इम्कान है। और आपको पता है कि फिर जो इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है कि बंदे बाहर जब जा रहे होते हैं या बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल, तो वो हीट स्ट्रोक का ख़तरा हो जाता है, डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, नाक से खून आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो इश्यूज़ और सिचुएशंस को आपको हैंडल करना है शदीद गर्मी में, जिस तरीके से ओवरऑल आप अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं, कैसे अपनी प्रोटेक्शंस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो गाँव रूरल एरियाज़ में काम करने वाले, जो फसलों वगैरह में काम करते हैं मेरे भाई वगैरह, वहाँ पर ना शेड होता है ना छाँव होती है, सिवाय एक ठंडी दरख्त की छाँव, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर कोई जगह मिल गई तो खड़े हो जाते हैं, वरना तो फसलें नीरी फसलें, खेत खलियान खुला मैदान। तो आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया साहब मौजूद हैं और राशिद ज़िया साहब जो हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं और हमें तरीके से बताएंगे आज की गर्मी में हम अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये टॉपिक जो था ना, ये ख़ास तौर पे हम लोग ऑडियंस की फरमाइश के ऊपर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया कि जो हीट स्ट्रोक हो जाती है, गर्मी, नाक से खून आ जाना, ठीक है, तो ये इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत जो है कि ये हमारे दिमाग को जाके लगती है, हमारे दिमाग की कोई नसें फट जाती हैं। क्या होता है जो हमारे नाक से खून और एकदम से गर्मी चढ़ जाना, फेंट हो जाना? फ़िज़ा, हर मौसम की अपनी लज़्ज़तें हैं। हम एक ख़ूबसूरत मुल्क में हैं जिसमें 4 बेहतरीन मौसम हैं। इस मौसम के फल याद करें कि बेहतरीन फल गर्मियों में आते हैं। सर्दियों के अपने हैं, गर्मियों में बेतहाशा आम, वाटरमेलन, बेतहाशा चीज़ें हैं खरबूजा जो अवेलेबल हैं। तो इसके साथ कुछ हर मौसम के लिए एक लफ्ज़ पूरी दुनिया में पढ़े लिखे यूज़ करते हैं, रिस्पेक्ट द क्लाइमेट। हर मौसम में कुछ ख़ास जिस्म को हिफाजती तदाबीर करनी होती है। वो भाई जो काफ़ी टाइम सूरज में सनलाइट को डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं, अब देखें 40 सेल्सियस क्रॉस हो रहा है, वो जो इंतहाई मुज़र है सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर। और आगे आने वाले दिनों में ईद के दिनों तक 10 दिनों तक तो कह रहे हैं कि अभी काफ़ी मौसम शदीद और होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बहन भाई स्पेशली छोटे बच्चे डायरेक्ट सनलाइट को प्लीज़ एक्सपोज ना हो। अच्छा, मिनिमम हो। आफ्टरनून में 12 बजे से 4-5 बजे तक ये मौसम इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता है। इसमें हीट स्ट्रोक तो एक इंतहाई दर्जे की कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल एमरजेंसी है। जो भी साहब हीट स्ट्रोक का शिकार हो, फ़ौरन मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, कोई भी डॉक्टर पास अवेलेबल है तो वहाँ तक पहुँचा जाए, वरना ये लाइफ के लिए मोहलिक है। बॉडी को स्पंजिंग करें, साफ़ पानी पिलाएं, जो भी चीज़ पीने वाली अवेलेबल है दें, लेकिन मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि इसमें ख़ास टाइम के बाद फिट्स और अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट हवास खो बैठता है और अगर टाइमली नहीं ले जाया जाए तो कई दफ़ा मौत वाक़ई होती है। अच्छा, हीट स्ट्रोक से, क्योंकि उसका टेम्परेचर 40 सेल्सियस तक तो बॉडी का जा चुका होता है खुद। और इसके बाद अगर दिमाग की नसें या मुख्तलिफ चीज़ें डैमेज हो जाएं, एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लड आना तो एक छोटी चीज़ है, लेकिन हीट स्ट्रोक एक सीरियस इशू है। जो भी बंदा थोड़ा सा वीक फील कर रहा है, गिर रहा है, उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अनकॉन्शियस हो रहा है या थोड़े से उसको फिट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको मेडिकल एमरजेंसी में फ़ौरन ले जाया जाए किसी डॉक्टर के पास, ताकि उसको स्पंजिंग की जा सके, ड्रिप लग जाए तो 100% वो बच जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कोई ऐसी तदाबीर, कोई ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाएं? सबसे ज़रूरी है कि साफ़ पानी गांव में हैं, शहर में हैं, ऑफिस जा रहे हैं,
साफ़ पानी सरप्लस अवेलेबल होना चाहिए। दिल कर रहा या नहीं कर रहा, हर घंटे 2 घंटे बाद चंद सिप्स नॉर्मल ठंडे पानी के, साफ़ पानी के या कोई भी मशरूब जो अवेलेबल है वो सारा दिन लेते रहें। पानी की कमी ना हो। सबसे ज़्यादा मौसम की शिद्दत में डिहाइड्रेशन डिस्टर्ब करती है, और अगर आपकी उसमें जूसेस अवेलेबल हैं, दूध अवेलेबल है, स्कंजबीन अवेलेबल है नमक डाल के, तो ये नींबू का हम सुनते हैं, नींबू पानी क्या कर देता है ऐसा? मतलब नींबू में क्या ऐसी तासीर है जो एकदम से हीट स्ट्रोक को नॉर्मल कर देता है, बॉडी डिहाइड्रेट ठीक कर देता है, क्या है ये? बिल्कुल आपने सही कहा। पानी में कुछ भी डाल लें, जो जैसे थोड़ा सा शुगर डाल लिया आपने, जैसे ORS में क्या है, सोडियम है और ये है ऐसे। हाँ एग्जैक्टली। अब सोडियम हमारी बॉडी में, ब्लड में मैक्सिमम जो केमिकल चाहिए हमें, वो सोडियम चाहिए, जिसको हम साफ़ नमक कहते हैं। थोड़ा सा नमक डला हुआ है, थोड़ी सी चीनी डली हुई, तो ये मशरूब बेस्ट है। हमारे लोग उसमें थोड़ा सा रेड कलर के बहुत सारे आते हैं, रूफज़ा है, फलां है, कोई भी चीज़ डाल लें बच्चों को दिखाने के लिए, वो कलरफुल भी हो गया। कुछ ना कुछ पानी पीने वाला, बच्चे भी स्कूल जाएं अपना पानी प्लीज़ लेके जाएं, या स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि फ्री साफ़ पानी अवेलेबल होना चाहिए, और टीचर बार बार इनकरेज करें हर पीरियड के बाद कि बच्चे चंद सिप्स लें, चंद घूंट भी लें, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। डिहाइड्रेशन नहीं हो तो स्ट्रोक का चांस बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगा। और बच्चे इस टाइम पे आफ्टरनून में, ख़ास तौर पे 12 बजे और इसके बाद में, सूरज को एक्सपोज ना हो। ये सूरज अलोन हीट नहीं है, इसमें यूवी लाइट की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब क्लियर मौसम होगा, क्लाउड्स नहीं होंगे, डायरेक्ट स्पेशली सर के ऊपर और नेक के ऊपर डायरेक्ट अगर हीट काफ़ी देर, चंद मिनट भी स्ट्राइक करेगी तो स्ट्रोक हो सकता है। जब 50 सेल्सियस पे हमारे देखें ना, जो हमारा साउथ है, मुल्तान साइड है, बहावलपुर है, थर है, सिंध के बहुत सारे इलाके आते हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी इज़ एक्सट्रीम। वहाँ पे डायरेक्टली सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। पानी ज़रूर पीते रहना है। साफ़ पानी बेशक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लाइट सा ठंडा है, इस वर्थ फाइन, इस बेस्ट वन। उससे हम मेन कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। जहाँ तक एपिस्टैक्सिस है, एपिस्टैक्सिस वेरी नॉर्मल चीज़ है। जब भी एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी या एक्सट्रीम मौसम ज़्यादा होगा, बहुत बारीक सी वेन है नाक के अंदर, नाक के अगले हिस्से में, लिटल्स एरिया बोलते हैं उसको। अच्छा। तो जहाँ पे फीमेल नोज पिन पहनती है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे, सेंटर वाले पॉइंट पे ये वेन अक्सर ही लीक कर जाती है। अच्छा। और इसमें अगर कभी कभी चंद ड्रॉप्स आते हैं ज़िंदगी में, 2 दफ़ा आए, साल में 1-2 दफ़ा आया, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है। उसमें सिर्फ एक चीज़ करें, जब भी ऐसा आए बच्चे को बिठा दें, उसके नाक को पिंच कर दें। सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर हम पिंच करेंगे तो ये ब्लीडिंग 99% चांस है रुक जाएगी। अच्छा, ये इसका हम तरीका ब्रेक के बाद पूरे तरीके से पूछ लेते हैं। ये बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए अलग अलग तरीका होता है? नाक से खून निकला है, उसको किस तरीके से रोकना है, उसके लिए माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। कुछ तो बर्फ़ का क्यूब लेके नाक के आगे रखती है। खैर, ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक। डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। हम बात ये कर रहे थे कि जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, उनके नाक से खून निकल रहा होता है, तो मोस्टली माँ ये कहती है कि नक्सीर फूट गई। घर में भी आवाज़ आती है कि बच्चे की नक्सीर फूट गई। तो क्या ये हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी की वजह से खून निकल रहा होता है, या ये वाकई नक्सीर फूट जाती है? नक्सीर या नाक से ब्लड आना ये आम सी बात है। लाइफ में कभी ना कभी, इक्का दुक्का टाइम पे हर किसी के आया होता है। अगर चंद ड्रॉप्स आते हैं और एक आधा ड्रॉप आके रुक जाता है, तो ये बहुत ड्राई सीजन्स में आम है। ड्राई विंटर हो, ड्राई समर हो, जब जैसे मौसम बहुत गर्म भी है और खुश्क भी है, तो ब्लड वेसल के ऊपर क्रस्ट सा बनता है। साइंस कहती है कि 3 बहुत आम वजूहात हैं इसकी। नोज़ पिकिंग, वज़ू करते हुए कुछ लोग नाक में अच्छे तरीके से उंगली डालते हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड किया जाए। पानी डाला जाए, अच्छी तरह स्नीज फ्लश किया जाए, लेकिन अंदर जाके स्पेशली जब नेल हों, छोटे बच्चों के नेल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वीकली ट्रिम होने चाहिए, फाइल से क्लीन होने चाहिए। मैनिक्योर मदर अच्छे तरीके से करे। जिसके भी नेल है वो नाक में उंगली ना डालें, वरना ब्लीडिंग किसी भी टाइम पे
क्रस्ट बनेगा, खरिंड बनेगा, वहाँ से आएगा। ये अल्लाह ताला ने ये छोटी वाली उंगली जो सबसे जिसमें प्रेशर भी कम है, जिसमें फोर्स कुछ ऐसा नहीं हो, और उस पे नेल नहीं उस वक्त होना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से फाइल से साफ़ करें और सोते हुए कोल्ड क्रीम, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली उन उंगलियों पे लगा के सो दैट इट शुड बी लाइक बेबी, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, ताकि अंदर किसी चीज़ को हर्ट ना करे। ठीक है। अगर ब्लड आए, सबसे फर्स्ट एड ये करनी है कि जिसके भी आती, छोटे बच्चे के है, एल्डरली के है, उठा के बिठा लें या खड़ा कर लें, उसके नोज़ को पिंच करें, दबा दें 5 मिनट के लिए, एग्जैक्टली जहाँ तक फीमेल नोज पिन पहनती है वहाँ तक। अच्छा। एक तरफ थंब रखेंगे, दूसरी तरफ 2 उंगलियां रखेंगे, और उसको कम से कम 5 मिनट के लिए जेंटली दबाए रखें। तो हम तो बच्चे को उल्टे सर लिटा देते हैं, सर ऊपर कर लो, लेट जाओ, ऊपर देखो, बर्फ का टिको रखेंगे, बर्फ का क्यूब नाक के ऊपर रख देंगे, ठंडा पानी डालेंगे, हम तो यही कर रहे होते हैं। जी, इसमें 2-3 चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, सही है। उठा के बैठा दें। जो ड्रॉप पहले आ गया है, नोज़ इतना नहीं है जितना हमें नज़र आता है, इससे डबल नोज़ हमारे स्कल के नीचे है, पीछे हलक तक है, वहाँ जो पहले 1-2 ड्रॉप आया है वो गले में आएगा। अच्छा। नया नहीं लीक होगा। जो वेसल लीक कर रही है वो एग्जैक्टली 1-2 सेंटीमीटर सामने के हिस्से में है। अच्छा। जहाँ तक फीमेल, आजकल तो मेल भी कई दफ़ा नोज़ पिन पहनते हैं, इतना के एरिया याद रखा जाए। सॉफ्टर पार्ट ऑफ द नोज़, एक तरफ थंब रखें, दूसरी तरफ 2 उंगलियाँ रखें, सॉफ्ट पार्ट को जेंटली दबाए रखें, फिर वक्फा ना करें। ये ना दबाया छोड़ दिया, दबाया ना, क्राई करना है ना स्क्रीम करना है, ना इसको बहुत सीरियसली लेना है। रिलैक्स रहेंगे तो 100% आपकी मिजरी उसी टाइम पे ओवर हो जाएगी, उसी टाइम पे ब्लड रुक जाएगा। और वो जो ठंडा पानी डालने वाला जो तरीका है वो सही है, वो कर सकते हैं। उसके जब बच्चे को ये रुक गया है तो उसके बाद उसको कोल्ड मशरूब कोई सा दे दें, उस आइसक्रीम अवेलेबल है वो दे दें, ठंडा पानी दें, ठंडे पानी से नोज़ को साफ करवा सकते हैं, फ्लश करवा दें। लेकिन ठंडा पानी डालने से नहीं रुकेगा। अच्छा। उसको प्रेस करने से, जेंटली उसको पिंच करने से 1/3 ऑफ द नोज आउटर है, इसको दोनों तरफ से दबाना है और दबाए रखना है पूरे 5 मिनट के लिए। अच्छा। इसको कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, चाहे बच्चा खुद पकड़ के बैठ जाए, क्लॉट बन गया है। ठीक है। दोबारा भी 1 ड्रॉप आया तो फिर ये अमल दोहराया जाए। अच्छा। फौरन अस्पताल भागें, शोर करें, इसका मतलब कि इंसानी ब्लड है, ये और ड्रॉप्स निकलेंगे, आप और वरी करेंगे। अच्छा। फिर अस्पताल जाके उन्होंने भी यही काम करना है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा वरी होंगे तो अस्पताल वाले फिर क्या करेंगे, पैक कर देंगे, वो फिर 5 मिनट का काम 5 दिन में पड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट एड में ही काम घर पे अगर बच्चों को उस तरह से कोई ब्लीडिंग हो रही है या किसी बड़े को भी, तो सबसे अच्छा है कि 5 मिनट नाक को बंद रखे। एडल्ट है तो फिजा खुद पिंच करे, ठीक है, और चुप करके बैठ जाए। अब घरवाली को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके ब्लड आया उसको पिंच करें, आराम से उठ के वॉशरूम जाएं। 5 मिनट के बाद आराम से गले को, नाक को हल्का सा, फिर ज़्यादा ज़ोर से, उसको कहते हैं स्ट्रीट फैशन, ज़ोर लगा के अगर वॉश आउट करेंगे तो फिर वो क्लॉट आगे पीछे हो जाएगा, फिर ब्लड आ जाएगा। ये इंसानी ब्लड है, चंद ड्रॉप्स इंसानी ब्लड अगर निकल गया तो कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि गर्मी में और तेज़ धूप में अगर हम ज़्यादा फिरेंगे टुरेंगे तो हमारा जो जिस्म है ना उतना ही मजबूत होगा। हमारे आबाओ अजदाद इसी तरह की बातें करते रहें और कहते रहें, तो क्या आप मुझे बताएं इसमें क्या सच्चाई है? ठीक है, देखें ये जो है ना कि जितना आप पेन, ये साइंटिफिक हद तक तो बातें सही हैं कि आपने स्टेमिना बढ़ाना है कोल्ड टाइम पे, शेड में। धूप में खड़े होना और कहना कि सनलाइट मुझे बचाएगी, एब्सोल्युटली गलत है। पहले मिस फिज़ा कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। 40 सेल्सियस से ऊपर आप पुराने ज़माने के हैं या नए ज़माने के हैं, आपका चांस इंजर होने का बहुत ज़्यादा है, आपका कॉम्प्लिकेशन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपके अगर ज़्यादा देर तक लोग जो एक्सपोज होते हैं उन्हीं में यूवी लाइट तो कैंसरस भी है, आपको पता है, इसीलिए कहा गया कि सन ब्लॉक लगा के जाए। आप सर को और गर्दन को एक्सपोज इन दिनों में नहीं करना, और पॉसिबल हो तो अम्ब्रेला यूज़ ज़रूर करें। ये तो एक मसला है ना, गर्मियों में आप देखें इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही है। इसमें मलेरिया, डेंगू का फिर ख़तरा है। आप प्लीज़, छोटे बच्चे जो लोग नीचे सोते हैं घरों में, कॉकरोचेज़, इंसेक्ट्स, हर तरह की चीज़ें हैं, ये कान में, नाक में अक्सर जाती हैं,
तो प्लीज़ आप अपने दरवाज़ों को नीचे से एब्सोल्युटली सील कर दें ताकि बाहर से कोई भी इंसेक्ट्स, काकरोच, कुछ चीज़ें ना आए। मच्छर का रिपेलेंट अभी से यूज़ शुरू कर दें। मलेरिया अभी आज की डेट में भी होता है और काफ़ी डेंजरस है, ये अवॉइडेबल है। इसी गर्मी के मौसम में टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, हैज़ा काफ़ी ज़्यादा होगा। पानी ऐसे ही पकड़ के पी लेना जो साफ़ नहीं है किसी जगह से, ओपन एरिया पे मशरूबात जो पड़े हैं वो पी लेना, इससे डायरिया और टाइफाइड का मैक्सिमम चांस है। ऐसे ही डिहाइड्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे इसलिए पानी, सिर्फ पानी को 10 मिनट उबाल लें, ठंडा कर लें। दुनिया का क्लीनेस्ट पानी है ये सारा दिन पीते रहें। बच्चा स्कूल गया है, उसकी बोतल में पानी दे के भेजें। अगर स्कूल में दस्तयाब नहीं है तो बच्चे को आदत डालें कि आपने ये पानी पीते रहना। डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशन का चांस बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। इंसेक्ट से बचना है। जो ओपन एरिया में आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो देहातों में लोग हैं, मैक्सिमम जो स्नेक बाइट के केसेस हैं इसी मौसम में आते हैं कि बिलों से वो गर्मी में निकलते हैं और स्नेक बाइट होती है। ऐसा कुछ भी है तो इमीडिएट पास जो नज़दीक तरीन टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचें। इसका हल 100% मौजूद है। You're right, absolutely right. ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, अब हमारा जो टॉपिक है वो भी आपका फेवरेट टॉपिक है और आप उसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि आपका साथ चाहिए, है ना। अच्छा, पैनिक अटैक्स के ऊपर बात करेंगे। आप छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ। हर इंसान की एक फितरत है, किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन में आपको पैनिक अटैक आ सकता है। मगर पैनिक अटैक को, सिचुएशन को देखना, उसको उस वक्त डील करना, उसको सेटल करना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारे साथ कोई ऐसी बुरी ख़बर आपको एकदम से मिल जाए, अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ की ख़बर आपको एकदम से रिसीव होती है या कोई मैसेज या कोई कॉल, तो उस एकदम ना आपकी जो सिचुएशन है, पल्पिटेशन है और आपका जो अपना आप है वो आपके काबू में नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। या फिर आप ख़ास तौर पे देख लें, अगर कोई बंद जगह होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। आप पैनिक हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं कि कहीं हम शायद बंद हो गए, या फिर बहुत सी रश में, भीड़ में जाके भी पैनिक हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन मोस्टली लोग कहते हैं ना, अगर किसी की डेथ हुई है, किसी को फ़ोन करके बताना भी है तो पहले इधर उधर की हल्की सी बात करके उसकी तबीयत पूछ के, किधर हो, क्या है, किस सिचुएशन में, कहीं गाड़ी तो नहीं ड्राइव कर रहा, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से एकदम से उसको उस वक्त बताया जाए तो उसकी पूरी फैमिली ख़तरे में हो जाए। बच्चे गाड़ी में बैठे हों, फैमिली बैठी हो और वो ड्राइव करते हुए आपको कोई ख़बर मिले कि भाई डेथ हो गई है किसी की। तो बहुत सारी सिचुएशंस हमारे भी हाथ में, जो हमने अगर किसी को कोई ख़बर देनी है तो हमने बड़े सोच समझ के हम इस सिचुएशन पे आज बात करते हैं। डॉक्टर मेरे बाब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं से पूछते हैं कि मेरे बाब जी, सबसे पहले बताइएगा पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक बेसिकली एक अचानक सडन एक कैफियत है जिसमें शदीद घबराहट फील होती है और खौफ महसूस होता है। जो बेसिक अलामात आती हैं उसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, यानी दिल बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में घुटन महसूस होती है या सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, थोड़ी सी डिजीनेस महसूस होती है, अपना बैलेंस कंट्रोल आप कह लें कि करने में मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा ये है कि आपको डीपर्सनलाइजेशन की फीलिंग है, जैसे आप नहीं है यहाँ पे मौजूद। फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होता है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है, यानी मैं इस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा। तो ये वाली बेसिक फीलिंग्स आती हैं। और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो चंद मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होती है, जैसे 4-5 मिनट से लेके 20 मिनट तक की ये कैफियत रहती है। और जो पीक पे जाती है वो शुरू वाली आप कह लें ग्रेजुअली इंटेंसिटी की तरफ जाती है, 10 मिनट ज़रा पीक वाले होते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेसिक फियर यही है, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डाइंग या लूजिंग कंट्रोल है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी।
अच्छा, अपना कंट्रोल खो दूंगी, ये चीज़ का फेयर रहता है इंसान को, ठीक है। अब किसी को पैनिक अटैक पड़ा है और हमें ये पता चल जाता है कि इसको पैनिक अटैक है, हम उसको उस वक्त फर्स्ट एड क्या करें, हम उसको किस तरीके से हैंडल करें, उसकी सिचुएशन कैसे हम सामने वाले बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, अब उसमें जो पैनिक अटैक हो रहा है वो बेसिकली आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं या हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। मतलब ये कि आप ऑक्सीजन का इंटेक कर रही हैं बट जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रही हैं वो उसके तनासुब से ज़्यादा कर रही हैं। उस वजह से वो सांस के रिदम में आप कह लें सिंपली डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक लाइक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हर एक के साथ ऐसा होता है या हर एक का नहीं, हर एक हाइपर वेंटिलेशन मेन फीचर है। आप कह लें कि शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अटैक स्टार्ट होता है आपको। अच्छा। तो जो सामने वाला है या पर्सन भी, पेशेंट को भी हम यही कहते हैं कि अपने सांस पे कंट्रोल करे। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं कि जिसमें उसने सांस लेने, जैसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यूज़ होती है। नोज़ को एक साइड से एक नॉस्ट्रल को बंद करके आपने जो नॉस्ट्रल ओपन है उससे ब्रीद करना होता है, ब्रीद इन, चेस्ट में थोड़ी देर होल्ड करना है, देन माउथ से एक्सहेल करना है। मगर जब आप पैनिक है उस वक्त ये चीज़ें कैसे करनी है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक सिचुएशन में आपको बता देती हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई बात पे मैं बहुत हाइपर हूँ, तो हर चीज़ का पछतावा बाद में होता है कि यार ये ज़्यादा हो गया, ये गुस्सा ज़्यादा हो गया, इस गुस्से में काम गलत हो गया। मगर उस वक्त जब पैनिक अटैक हो रहा होता है ना, ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती। मतलब हमें तो ये भी भूल जाता है, जैसे कहा है ना कि गुस्से में बैठ जाओ, तो बैठे हो तो लेट जाओ, ऑल दैट, इस तरह की कोई सिचुएशन दिमाग में नहीं आती। अच्छा, पेशेंट को सिखाया पहले जाता है कि जो वार्निंग साइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करें। एकदम पैनिक अटैक नहीं आएगा आपको, उससे पहले कुछ उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों के सर में दर्द शुरू होता है, कुछ लोग कहते हैं मेरी सांस थोड़ी सी तेज़ स्टार्ट हो गई है, तेज़ होना शुरू हो गई है। तो वो वार्निंग साइंस हैं। उसी दौरान आपने जौन सा डीप ब्रीदिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें बॉक्स ब्रीदिंग भी आ जाती है, यही जो आप कह रही हैं जी, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है। Okay. यानी बारी बारी एक नॉस्ट्रल को आपने क्लोज करना है, जैसे 3 दफ़ा आपने इनहेल एक्सहेल आप करना करके है। एक बार दिखा जी, हैं, जैसे मुंह से बाहर, ठीक है। मुंह से प्रोसीजर यही है, नाक से इनहेल करना है, होल्ड करना है थोड़ी देर, और माउथ से एक्सहेल करना है। ये आपके स्ट्रेस को कम करती है, आप में कह ले कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। अच्छा। 3 दफ़ा एक साइड से, 3 दफ़ा दूसरी साइड से, ठीक है। इसी तरह बॉक्स ब्रीदिंग है, 4x4x4, यानी 4 सेकेंड्स आपने सांस इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स उसको रोकना है और 4 सेकेंड्स लेके ही उसको बाहर निकालना है। मतलब नहीं, जैसे रेगुलर सांस, बहुत ज़ोर से नहीं खींचना, क्योंकि जब आप बहुत डीप ब्रेथ भी लेते हैं तब भी पैनिक लाइक फीचर सिम्टम्स आ सकते हैं। रेगुलर सांस जैसे आप अभी ले रही हैं, सिंपल, शुरू में 4 सेकंड खींचा नहीं जाएगा सांस कैसे आपसे। मतलब? जैसे ओके, यानी 4 सेकंड इनहेल करना है, I एक ही got सांस it. जो आप अच्छा, ब्रेथ ले रही हैं, हाँ। उसको 4 सेकंड्स, बहुत गहरा लंबा नहीं लेना। अच्छा। सिंपल, जैसे आप रेगुलर इनहेल करते हैं वैसे इनहेल करना है, 4 सेकंड्स होल्ड करना है और देन 4 सेकंड माउथ से एक्सहेल करना है। अच्छा। जैसे गुब्बारे में से बचपन में हम उसकी जब धागा खोलते थे तो हाँ, हवा निकलती थी ना, हाँ। सेम उसी तरह आपने अपने माउथ से उसको एक्सहेल करना है। अच्छा। होता ही है पैनिक अटैक में लोग मुंह से ही सांस ले रहे होते हैं, खींच भी मुंह से रहे हैं और एक्सहेल भी माउथ से कर रही हैं, तो आपकी जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही। ठीक है। इस वजह से आपको वो हाइपर वेंटिलेशन वाली फीलिंग होती है, और फिर जितनी ज़्यादा वो सिम्टम्स आते जाएंगे आपको उतना होगा मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, आपको फिर उतने ज़्यादा वो सिम्टम्स फील अच्छा, कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए किसी को या कोई चीख रहा हो या हाइपर हो तो फ़ौरन उस वक्त पानी नहीं देना चाहिए, कि उसकी पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, थोड़ा सा उसको काम करके फिर पानी के सिप देने चाहिए। मगर हम लोग तो घर में ही करते हैं ना, कोई चीख रहा है या किसी को गुस्सा है या कोई पैनिक अटैक है तो हम सबसे पहले कहते हैं 2 घुट पानी के सिप तो पी लो। अच्छा, उसमें हम ये कहते हैं कि पॉज ले, 2 सेकंड्स का, 3 सेकंड्स का पॉज ले। जो भी बोल रहा है, एक हीटेड सिचुएशन है, उसमें 2-3 सेकंड का आप पॉज लेते हैं, डीप ब्रीथ करें, यानी एक गहरा सांस, यही वाले जो आपने कहा, सिंपल, सांस आप दिलवाने हैं। सिंपल डीप ब्रीदिंग कर लें जिसमें नाक से सांस ले रहे हैं और माउथ से एक्सहेल कर रहे हैं, आप वो लें। उसके बाद आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पी लें, आपने ज़रा गैप दे दिया ना। अच्छा। होता ये है कि आप जिस तरह पैनिक अटैक है तो उसमें आपकी हार्ट बीट फास्ट हुई है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ चल रही है। सेम इसी तरह जब आप गुस्से में हैं, एंगर वाली सिचुएशन है, तब भी ये है, तो आपका जो बीपी है वो थोड़ा सा ऊपर हाई हुआ है। तो उस सिचुएशन में पहले थोड़ा सा पॉज लें, डीप ब्रेथ करें, आप ज़रा थोड़ा सा काम डाउन फील करेंगे, देन आप पानी पिए, बैठ जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं, यानी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है ना आपने उस सिचुएशन से। तो एंगर में हम ये यूज़ करते हैं। अब होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग पैनिक अटैक
वर्ड यूज़ करती हैं, वो एंक्शियस हो रहे होती हैं तब भी कहते हैं मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। पैनिक अटैक में ये फीचर लाजमी होना चाहिए, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो, स्वेटिंग हो रही हो आपको, ये फीचर्स कॉमन है या नॉर्मल है, होने चाहिए। एंक्शियस हो जाना यानी थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ी फिक्र हो रही है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुई, आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो आपको गुस्सा आ गया, या किसी ने जवाब आगे से दे दिया, वो अलग सिचुएशन है। पैनिक अटैक में ये फीचर मेन है कि आपको फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है। अब उसमें एक चीज़ आ जाती है अगोराफोबिया, जिस तरह शुरू में आपने बात की। इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी। देखिए, आज पता चला कि आपको गुस्सा अलग चीज़ होती है और ये जो पैनिक होता है ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम मिक्स कर देते हैं और पेशेंट को हम समझ नहीं पाते। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। और हम ये पूछना चाहेंगे डिसऑर्डर के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए, क्योंकि जब पैनिक अटैक होता है किसी को, और जैसे अभी आप बता रही थी गुस्से का भी सिम्टम जो है वो अलग होता है, तो फिर इसको किस तरीके से इंसान जज कर सकेगा? अच्छा, अगर एक दफ़ा आपको पैनिक अटैक वाले सिम्टम्स आए हैं तो वो पैनिक अटैक कहलाएगा। बट अगर रिकरेंट है कि आपको आए दिन, हफ्ते में 2 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा बार बार पैनिक अटैक्स होते हैं या आते हैं पैनिक अटैक्स, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, जो एक बार से ज़्यादा आए, बार बार आए, आपकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्पेयर कर रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी नहीं जाया जा रहा, आप अगर जॉब करते हैं आपसे जॉब पे नहीं जाया जा रहा, क्योंकि आपको फियर है कि मैं जॉब पे जाऊंगी तो मुझे उधर भी पैनिक अटैक आ जाएगा और मैं कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करूंगी। तो वो आपका फिर अगर फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है, रिकरेंट एपिसोड्स हैं, तो पैनिक डिसऑर्डर है। अब पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपको बैठे बैठे भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है। बट जो अगोराफोबिया, जो शुरू में आपने बात की, क्लोज स्पेसेस का खौफ है, किसी अननोन जगह पे जाने का खौफ है, खुली जगह पे जाने का खौफ है, जिस तरह लोग अक्सर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में नहीं जाते, लिफ्ट में नहीं जाते कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तो वो अगोराफोबिया में आ जाता है। मेरी बेटी को था काफ़ी टाइम, अब वो अभी जाके नॉर्मल हुई, मगर फिर भी लिफ्ट के अंदर जाती है तो पहले मुझे बोलती है मामा सोच लें, और वो कोशिश करती है कि मैं सीढ़ियों से चली जाऊँ उसके साथ कुछ भी, मगर उसको लिफ्ट से जो है ना फोबिया है। पता नहीं क्या देखा है, कोई मूवी देखी है, हो क्या सकता चीज़ है कोई मूवी देखी हो, ये भी हो सकता है कोई एक दफ़ा कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि लिफ्ट में थोड़ी देर बंद होगी, लाइट जाती है ना जी, लाइट जाती है तो वो जनरेटर ऑन होने में, लिफ्ट ऑन होने में ज़रा कुछ सेकंड्स का ब्रेक आता है। वो 1-1.5 मिनट का सीन था मगर हुआ था एग्जैक्टली। जी, तो वो ये हादसा भी रह जाता है। जी बिल्कुल, आपकी इसकी मेन कॉजेज़ जौन सी हैं, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स हैं, उसमें किसी किस्म का ट्रॉमा है। तो ये जो लिफ्ट की लाइट बंद होना, कुछ देर आप लिफ्ट में फंसे रहे, बेशक वो 1 मिनट 1.5 मिनट था, बट आपके ज़हन में थॉट्स तो उस टाइम चलना शुरू हो गए ना। वो तो बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी, तो क्या इतनी साल की उम्र के बच्चे भी याद रखते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी किस्म का ट्रॉमा जौन सा 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा याद रख सकता है, क्योंकि उसने उसकी मेमोरी को इतना अफेक्ट की है। यानी आपको बचपन के बहुत अच्छे वाले वाक़यात याद होते हैं, जो बहुत आपकी हैप्पी मोमेंट्स होती हैं वो याद होती हैं, या बहुत ऐसी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स या ऐसी नेगेटिव मोमेंट्स जिन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट किया होता है, वो भी आपको याद रहते हैं। तो किसी किस्म का ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ का केस हो सकता है, एंजाइटी में पैनिक अटैक्स कॉमन है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, कोई डिप्रेशन अगर चल रहा है तो उसमें भी हो सकता है। तो या आपकी कोई जेनेटिक्स यानी आपकी फैमिली में अगर है, मदर को है, तो देयर आर चांसेस कि बच्चे को हो सकता है आगे ना। तो इसके मल्टीपल आप कह लें फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ भी मुख्तलिफ हैं इसकी। अच्छा, जब पैनिक किसी को हो और उसकी कोई ऐसी मेडिसिन्स जो उसको रिलैक्सन या कोई ऐसी चीज़ें डॉक्टर्स क्या देते हैं, घर में हम क्या दे सकते हैं जो कि सेफ़ हो, जिससे थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स कर जाए, उनकी काम हो जाए, क्योंकि वो पैनिक के बाद भी बंदा जो है ना चीखता चलाता रहता है थोड़ा। अच्छा, अब उसमें जो मेडिसिन हैं वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, उसमें आप कह लें कि एंजाइटी को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे आपका क्या होता है SSRI ग्रुप बोलते हैं उसको, वो मेडिसिन साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है पैनिक अटैक्स में। उसमें क्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको अपने क्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आपका थिंकिंग पैटर्न भी है ना। मिसाल के तौर पे आपको थॉट आ रही है कि नहीं अब ये सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं होगी, मैं मर जाऊंगी,
तो आपने उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी होती हैं या सेल्फ रीअश्योरेंस यूज़ करनी होती है। नहीं भाई, पेशेंट को ये कहा जाता है ये सिचुएशन थोड़ी देर है, चंद मिनट के लिए है, चंद मिनट में ये सिचुएशन गुजर जाएगी, वो उसको कराया जाता है। इसके अलावा कुछ CBT की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अगेन जैसा मैंने कहा, आपका थॉट पैटर्न है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, तो समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो थॉट्स हैं वही फीलिंग्स जनरेट कर रही हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। अगर सपोज़ मेरे जहन में थॉट आती है मैं बदकिस्मत हूँ, तो मुझे अपना आप बदकिस्मत लगना शुरू हो जाएगा, मैं सारी एफ़र्ट्स छोड़ दूंगी, मैं जो भी एफ़र्ट कर रही हूँ नहीं करूँगी, और मैं हर इवेंट की नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दूंगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जी, मेरी किस्मत खराब है, हमेशा मेरे साथ ही होता हाँ, है, ये वाली बात। जी, तो वो आपका थिंकिंग पैटर्न है। तो ऐसे में पेशेंट को हम थॉट्स को फीलिंग से सेपरेट करना, यानी हम सिखाते हैं कि किस तरह से थॉट ने फीलिंग जनरेट की है, फीलिंग ने आपका बिहेवियर भी नेगेटिव कर दिया है। समटाइम्स कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न ऐसे होते हैं कि उन थॉट्स को चैलेंज किया जाता है, कुछ सोचें ऐसी होती हैं आप चैलेंज करते हैं उस सोच को, तो इस तरह से साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। बट जो बेसिक चीज़ आ जाती है कि आइडेंटिफाई करना कि ये दिल का दौरा है या पैनिक अटैक है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिल का दौरा जौन सा है, आपको हार्ट पेन हो रही है, वो एग्रीवेट करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो ऐसा नहीं है कि कम होगी। प्लस आपको जो हार्ट पेन हो रही है उसमें दिल घुटता हुआ, बंद होता हुआ महसूस होगा। समटाइम्स पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स का होता है कि उनके शोल्डर में दर्द, अक्सर आपने सुना होगा जी हार्ट अटैक हुआ, एक दिन पहले से कंप्लेंट कर रहे थे बाजू में दर्द, कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में, खासतौर पे ये लेफ्ट वाले आपके जॉ में पेन होती है, जबकि पैनिक अटैक में नहीं है। पैनिक अटैक में आपको सीने में दर्द होती है, बट वो स्टेबिंग लाइक पेन है, जैसे कोई छुरी, कोई शार्प चीज़ अंदर घुसती है और निकल आती है। प्लस ये कुछ मिनट के अंदर ये अगर पीक पे पहुंचता है तो उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होगा। हार्ट अटैक में आपको ये सोच नहीं होती कि मैं मर जाऊंगी, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकूंगी, जबकि पैनिक अटैक में ये होता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगी। इसके अलावा जब ECG करवाई जाती है, ECG में जो हार्ट का पेशेंट है उसका आपको एबनॉर्मल पैटर्न नज़र आएगा, जबकि जो पैनिक अटैक वाला, बेशक वो पैनिक अटैक भी चल रहा है उसकी ECG नॉर्मल आएगी, ECG में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कौन सी हार्ट की पेन है, कौन सा वाकई पैनिक अटैक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एलैबोरेट किया आपने, हमें डिफरेंस भी बता दिया गुस्से का, पैनिक अटैक का, और बाकी आपने खुद सिचुएशंस को भी आपको पता है कि किस तरीके से अब आप हैंडल कर सकते हैं अगर घर में किसी भी बंदे को पैनिक सिचुएशंस आती हैं, और नॉर्मली अगर ज़्यादा आती हैं, डिसऑर्डर है, तो फिर आपने डॉक्टर को रुजू करना है और अपने फ़ौरन दिखाना है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी मेरी सहेली है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, और आज हमने उनके साथ एक जो है ना शो प्लान किया है। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। तो हमने उनके साथ शो ये प्लान किया कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब गर्मियों में देखें मैं भी यहाँ पे एक लॉन का जोड़ा पहन के बैठी हूँ आपके सामने, ठंडे ठंडे कलर्स होते हैं जिससे ख़ुद को भी जो है ना ज़रा कूलिंग इफेक्ट हो और कूल कूल फील करें, इतनी गर्मी ना लगे। तेज़ धूप में खड़े होते हैं आप तो आप खट्टे कलरों में एक वैसी हौलनाक लग रहे होते हैं, ख़ुद को भी अजीब सा फील हो। हमें हमारे कलर्स का नहीं पता अभी भी कि कौन से कलर्स किस स्क्रीन पे के कौन से स्किन के ऊपर सूट करेंगे, तो हम जो दिखता है हम अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं, या फिर आम जो घर वाले हैं उनको नहीं पता कि किस सीज़न किस वेदर के हिसाब से कौन से कलर्स, फिर कौन सा मटेरियल और कौन से डिज़ाइंस। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट शो है, ज़रूर देखिएगा कि अभी 2026 के हिसाब से किस तरीके के गर्मी के फ़ैशन हैं, कौन से कलर्स हैं, कौन से स्टाइल हैं, कौन से कट्स हैं जो आपको फ्लेक्सिबल और बड़ा अच्छा दिखाएं भी। मनाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त मनाल, बड़े अच्छे काम हैं आपके, बड़ा अच्छा आपका स्टाइल है। मैं क्योंकि आपके जोड़े पहले पहन भी चुकी हूँ, और पहले बता दूँ मैं इस ईद के जितने शोज़ हैं ना मेरे, मैं मनाल पहन रही हूँ, तो देखिएगा मनाल के कट्स और डिज़ाइंस सब कुछ। तो आज हम बात करेंगे गर्मियों के स्टाइल के हवाले से। मनाल, क्या कहेंगी, कौन से फ़ैशन है आजकल? अच्छा, गर्मियों में आपको पता है लाइटर कलर्स इन होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा जो साल का कलर है, जो पैंटून कलर ऑफ द ईयर है, वो है जो क्लाउड डांसर। दैट इज़ एन ऑफ वाइट टोन। क्लाउड डांसर, ये वाइट का एक थोड़ा फैंसी नेम है, ऑफ वाइट सा है ये कलर।
बेसिकली अब क्या है कि अब म्यूटेड जो आपके कट्स हैं और म्यूटेड जो इतना भी आप कलर म्यूटेड पहनेंगे और सॉलिड्स की तरफ जाएंगे उतनी आपका इन्हांस लगेगी लुक। तो आपने जब भी कलर की सिलेक्शन करनी है आपने ये देखना है कि आपने बटर येलो सेलेक्ट कर लिया, आपने आइस ब्लू सेलेक्ट कर लिया, आपने गोल्ड सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप न्यूट्रल्स की तरफ जाते हैं तो आप डीपर टोन्स की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि ब्राउन हो गया या ब्लैक हो गया। और लेकिन वाइट इज़ द कलर ऑफ द सीजन, सो उसको आपने अपनी एम्ब्रॉयडरी या अपने कपड़ों में लाजमी शामिल करना है। ओके अच्छा, ये मुझे नाम तो इतना अच्छा लगा, क्लाउड डांस। क्लाउड डांसर है ना। अच्छा, तो ये हर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा या फिर चिट्टे कोई गोरे रंगों पे अच्छा लगेगा? अच्छा, क्लाउड डांसर जो है वो एक ऑफ वाइट टोन है, तो वो हर रंग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप जो अपनी वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर लें, या आप कोई एम्बेलिशमेंट्स वाइट यूज़ कर लें, या दुपट्टा वाइट यूज़ कर लें, या वाइट ऑन वाइट ड्रेस, वो बहुत ज़्यादा इन है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो आपने इस समर में ज़रूर ट्राई करना है। ओके अच्छा, और ये जो ऑरेंज नीले पीले, असल में क्योंकि आपको पता है लॉन्स का भी फैशन है, तो लोग लॉन्स की पिक के लिए जब जाते हैं, कलेक्शन के लिए जाते हैं, और अनस्टिच मोस्टली लोग ज़्यादा उठा रहे होते हैं कि अपनी मर्ज़ी के अपने बॉडी साइज़ के सिलवाएंगे। कौन से खट्टे कलर जो है वो नहीं लेने चाहिए, या से खट्टे कलर ही डिमांड है? अच्छा, खट्टे कलर आप ले सकते हैं, कलर सारे अच्छे हैं, सिर्फ ये है कि आपने टाइमिंग देखनी है कि आपने दोपहर के 12 बजे पहन के लाल जोड़ा बाहर धूप में नहीं खड़ा होना। अगर आपकी सेटिंग इंडोर है, रात का इवनिंग का टाइम है, तो फिर आप उस टाइम पे रेड कलर पहन सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप दिन में बाहर नहीं जाना, दिन में नहीं, आप प्लीज़ पहने, या दिन की शादियों में ना पहने। ब्लड रेड, हाँ, ब्लड रेड हो गया, रस्ट हो गया, या इस तरह के कोई भी शॉकिंग कलर्स हो गए। शॉकिंग पिंक हालांकि लगता बहुत खूबसूरत है, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप एक चीज़ डे लाइट में पहन रहे हैं और एक चीज़ आप नाइट में पहन रहे हैं। अंधेरे में जब आप पहनते हो तो फिर वो कलर कॉम्प्लीमेंट करता है आपको। अच्छा, ये जो ब्लैक के बारे में लोग कहते हैं कि धूप में बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बाहर निकलो तो सारे मर्दों ने ब्लैक टी शर्ट पहनी होती है, ब्लैक शलवार कमीज़ पहनी होती है, फिर नहीं, आप ब्लैक पहन सकते हैं। ब्लैक बहुत खूबसूरत कलर है। ब्लैक जो है ना वो वैसे भी हमारा एक बहुत रिलीजियस तौर पे भी मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर। ये बेसिकली एब्जॉर्ब करता है सारी एनर्जी, तो जब ये एब्जॉर्ब करता है धूप और सब, तो उसकी वजह से लोग कहते हैं ये ना पहने कि आपको गर्मी लगेगी। तो जैसा वाइट आपने पहना हो इतनी आपको तो जो अबाए पहनते हैं लोग, अबाए भी तो काले कलर के मोस्टली लोग ज़्यादा पहन रहे होते हैं, जबकि मेरे ख्याल से वाइट, ऑफ वाइट, ये वाले कलर ज़्यादा कूलिंग होते हैं। ये ज़्यादा कूलिंग होते हैं। इसमें जिस तरह जब आप इवन उम्रे के लिए जाते हैं, आप कोशिश अगर करें कि आप वाइट या ऑफ वाइट कलर या लाइटर टोन्स की तरफ जाएं तो आपको कम गर्मी लगेगी। ये मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ब्लैक पहन भी लें तो यू लुक गुड। आपको सिर्फ अपने आपको कैरी करना आना चाहिए, अपना टाइम देखना चाहिए किस टाइम पे आप कहाँ पे कैसे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, बाज़ार में हम जाते हैं, अब कपड़े इतने महंगे हो गए कि सोने के दाम हो गए, ठीक है, मतलब मेरे तो नहीं समझ आता कि कोई एक आम इंसान जो है इतने महंगे कोई कपड़े खरीद सकेगा। रेडी टू वेयर की भी बात कर रही हूँ, जितने कैजुअल आउटलेट्स हैं, जितने यहाँ पे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, लॉन, कॉटन या फिर प्रेचवेयर, तो उनको कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। अब ये बाज़ार जाना है अगर हमने बड़े बड़े मॉल्स में और शॉपिंग करनी है, और ईद का सीज़न है आपको पता है, तो क्या लें, कहाँ से लें, किस तरह से लें, क्या आप बजट रखना चाहिए, किस तरीके का फ़ैशन हो जाए। और आपने आज मुझे लिमिट भी बतानी है कि अगर जोड़ा इतना महंगा है तो इस लिमिट में नहीं लेना है, ये कॉस्ट होनी चाहिए शिफॉन की, ये कॉस्ट होनी चाहिए लॉन की, ये कॉस्ट होनी चाहिए कॉटन की। ठीक है, सो बेसिकली देखिए, एक चीज़ है फास्ट फैशन। आपको पता है हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, हमने हर दफ़ा नया जोड़ा पहनना है, हर दफ़ा हमने न्यू चीज़ पहननी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं फास्ट फैशन में, हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा फैब्रिक जो सिंथेटिक ज़्यादा होता है। सिंथेटिक से क्या होता है, जब आप सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं आपकी वो सेहत को भी अफेक्ट करता है लॉन्ग रन में, वो आपके मूड को भी अफेक्ट करता है, वो अपनी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो हमारा, जैसा मैं काम करती हूँ, हम ज़रा इसको कह लें स्लो फैशन कह दें, या इसको कह दें कि स्लोली वी मेक अ नाइसर पीस। तो उसके अंदर ज़ाहिर है पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और चीज़ लेकिन ऐसी बनेगी कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो गई है तो आपको हर वक्त कपड़े ख़रीदने हैं। जब आप कपड़े ख़रीदेंगे और आपने ख़रीदने हैं मतलब अपने बजट में रह के, ठीक है, जब आप वो लेते हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल करें कि आपने ले लिए, नो प्रॉब्लम, आप चेंज कर रहे हैं, आपके पास वैरायटी आ रही है, लेकिन एक जोड़े के लिए आप पैसे ज़रूर जमा करें जो एक थोड़ा सा महंगा बना लें, थोड़ा सा प्योर बना लें,
वो आप रीयूज़ कर सकते हैं बहुत तरीके से। जैसे फ़र्ज़ करें आप उसको री-डाई करा सकते हैं, आप उसके पैचेस यूज़ कर सकते हैं, आपकी लॉन्ग शर्ट आप उसको शॉर्ट करा सकते हैं। तो प्योर की तरफ ज़रूर प्योर जाएं। की तरफ ज़रूर जाए। आई नो बहुत महंगा है, मैं समझती हूँ उस चीज़ को। आप ज़्यादा टाइम के लिए पहनते हैं आउटफिट, बेशक वो प्योर का रख लें, क्योंकि हमने अपनी सेहत को भी देखना है। आजकल ठीक है। आपको पता है किस तरह की वायरसेस और हर चीज़ आ रही है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो आप पहनी है माशाल्लाह से इट्स लुकिंग वंडरफुल यू। एक तो ये मैं दिखाना चाहूँगी और दूसरा जो आप कलेक्शन लेकर आई हैं वो भी हम दिखाते हैं। ज़बरदस्त कलेक्शन, मस्ट वॉच, कम बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, गर्मियों के फैशन और गर्मियों का मटेरियल कपड़े आज हम बताने लगे हैं आपको। स्टे ट्यून, मेरे साथ ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। जी डिज़ाइनर, ओवर टू यू, बताइए। जी, ये काफ्तान स्टाइल शर्ट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। काफ्तान के अलावा काफ्तान स्टाइल शर्ट भी आजकल इन है, जिसके अंदर डिफरेंस क्या है कि बेसिकली इसमें सिर्फ चेस्ट की फिटिंग होती है, उसके अलावा नीचे से ये सारा फ्लेयर में जाता है और इसकी लेंथ जो स्टैंडर्ड है हमने रखी हुई है वो है 53 इंचेस। ये 2 पीस में है, इसको आप 3 पीस भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन डिमांड। अच्छा, और इसके साथ चाहे तो कोई दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। तो पीछे शॉल है, कैन वी जस्ट शो दिस? जी जी बिल्कुल। क्या ये इसके साथ कैरी हो सकती है? बिल्कुल। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ये आप देखिए शमौ सिल्क के ऊपर है और इसके ऊपर सारे का सारा खूबसूरत हाथ का काम है। इतना खूबसूरत है ये तो। ये वैसे हिरन बने हुए ना। हाँ, फिजा की शादी हुई है तो ये फिजा आपको लेके दिखाएंगे। ओह माय लाल गॉड, दुपट्टा। ये मेरी शादी ये के वक्त देखिए। किधर थी तुम? है ना? जी बिल्कुल मुझे तुम्हें बता के शादी करनी चाहिए थी, बिल्कुल। फिर ये मुझे मुझे पहनना। पता ही नहीं था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। This इसके ऊपर is डियर है, इसके ऊपर पीकॉक्स हैं एंड देन हैंड एम्बेलिश्ड है सारे का सारा। आपको पर्ल्स क्रिस्टल्स उसके ऊपर नजर आएंगे, जरदोजी का काम नजर आएगा, तो वो बहुत एक खूबसूरत तरीके से ये बैलेंस देखें इस पे हिरन कितने खूबसूरत। इसको क्लोज करें, ये देख लें इधर। ऑलराइट, है ना? ये देख रहे हैं आपको? ये कितने आपने अगर एक खूबसूरत दुपट्टा ये। ले लिया तो बस आप इसको प्लेन सूट के साथ पहन सकते हैं, पेशवास के साथ पहन सकते हैं, आप एज अ ब्राइडल इसको सेकंड दुपट्टा के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपका दिल करे दोबारा वलीमा करने का। हाँ, नहीं मैं वाकई है ना, कोई रिसेप्शन वगैरह के लिए तो फिर भी आप इसको पहन सकते नहीं, हैं। मैं भी देखिए यूके जा रही हूँ, एक रिसेप्शन है वैसे मेरा। ये आपको कितना पता है वहाँ खूबसूरत पे? लगेगा। ये गोरे तो बहुत पसंद करते बहुत हैं। पसंद हाँ, करते हैं ऐसी वाकई, चीज़ें ये हमारी। देखें। एक क्योंकि रिसेप्शन मेरा यूके में भी है, अभी हम लोग जा रहे हैं ना उसके लिए। जाहिर सी बात है, ईद तो मेरी उधर ही और पहली ईद है मेरी। माशाल्लाह। मतलब एक ईद पे शादी हुई और ईद दूसरी, तो कितना मज़ा आएगा। जॉस तो पागल हो जाएगा देख के मुझे। आई कैन ट्राई दिस, हम सोच सकते हैं इसके ऊपर। वैसे मैंने ड्रेस बनवा ली है। अच्छा खैर, मगर ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बड़ा अच्छा काम है। अब इस तरीके की जो शॉल है ये आपने प्योर में जी, ये प्योर की है ना? ये प्योर के अंदर और शॉल है। ये क्या है और अंदर? बैक से फिनिश्ड है, बैक पे आपका लगा हुआ है जी मीडियम सिल्क का दुपट्टा, ओके। फुली कवर्ड है ताकि आपके थ्रेड्स वगैरह और इस तरह की कोई भी चीज़ ना नजर आए। और ये आपको। फिर हैवी भी हो गई इसकी वजह से, है ना? थोड़ी हाँ, सी ये भारी भी आप- हो गई ना? हाँ, ये अगर आप उस फैब्रिक में जाएंगे जिस तरह मीडियम सिल्क की तरफ जाएंगे तो फिर ये कम हैवी हो जाएगी, क्योंकि अच्छा। वो सारा हाथ का काम है, तो इस वजह से। अच्छा जी ओके, अब ये वाली हम शर्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जी। वैसे तो ये हर एक चीज़ के अच्छा। साथ जा रहा है, देखें बिल्कुल। इसके साथ भी कैरी करके कितना ये भी काफ्तान स्टाइल शर्ट है, ये भी एक हमारा डिज़ाइन है। काफ्तान स्टाइल शर्ट्स आपको पता है आजकल बहुत चल रही हैं और ये एक और काफ्तान स्टाइल शर्ट है जिसके अंदर लूप्स और टेसल्स यूज़ हो गए हैं। टेसल्स और लूप्स आपको पता है आजकल के बहुत ज़्यादा इन है। इसके अलावा स्कैलप्ड जो आपके स्लीव्स हैं, दोज आर वेरी मच इन। एंड अच्छा। आपके फ्रिंज जो है, ये देखिएगा, ये जो धागे निकले होते हैं इसको फ्रिंज डिटेल्स जो हैं, दीज आर वेरी मच इन। खूबसूरत लग रहा है जी बिल्कुल। थोड़ा सा कैजुअल टच भी दे रहा है और लाइट आजकल स्मार्ट लोग लग रहा है आम ये देखें। जो होते हैं प्लेन सूट्स उसके साथ भी जो है ना ये सिर्फ धागे निकलवा लेते हैं स्लीव से और दामन से, एंड देन वो खूबसूरत लगता है। इट्स वेरी प्रिटी, आई लाइक इट। और इसके साथ दुपट्टा भी कैरी करना चाहें तो आप कर सकते है हैं ना? इजीली। हाँ, मगर हम इसको भी काफ्तान कहेंगे, है ना? इसको भी, ये भी काफ्तान है, अच्छा, मेरी जैसी लंबी लड़की के लिए शर्ट की बहुत length- अच्छा लगेगा। इस लेकिन तरह ये ही है ना? 53 लेंथ है, आपके लिए 56 तक जाएगी, अच्छा 56 तक जाएगी। ये बिल्कुल नीचे तक पहननी होती है? नीचे तक। ओके, देखें स्क्रीन बिल्कुल शक्ल ही एकदम से ना, कलर्स ऐसी बिल्कुल। चीज़ है। ये भी गर्मियों का कलर है ना? बिल्कुल, ये गर्मियों का कलर है, लेकिन बस आपने ये देखना है कि इसको आपने 12 बजे नहीं पहनना, आपने थोड़ा सा शाम में पहनना। अच्छा, इसको भी 12 बजे 12 बजे नहीं पहनना, वरना आपके 12 बज जाने हैं। 12 नहीं मुझे पहनना। अच्छा, अच्छा, और ये black? ये देखिए ब्लैक, ये मेरा बहुत हिट डिज़ाइन है। ये वाइट में भी हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और ये अब ब्लैक में भी हमारे पास है। इसके ऊपर सारे का सारा ऑर्गेन्जा डिटेल्स है, ऑर्गेन्जा में सेम ऑन सेम आरी का काम है। अच्छा, और ये कपड़ा देखिए, कौन सा है? ये शमौस सिल्क है, इसको आप किसी भी फैब्रिक पे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। हाँ। इसके साथ टेसल्स हैं,
हैंडमेड टेसल्स हैं, एंड देन ये सारी डिटेल्स जो आपको नज़र आ रही है, ये बहुत प्यारा लगता है। और उसके साथ ट्राउज़र है, ट्राउज़र है, स्ट्रेट वाइड लेग पैंट्स हैं, और साथ में जो दुपट्टा है वो इस तरीके से डायमंडीज वाला है। तो ये पूरा फुल पैकेज शर्ट है, और ये पिंक भी इसका और जो उसी है के ना, अंदर बड़ा सेकंड कलर compliment कर रहा पिंक है। ये देखें, ये भी स्क्रीन पे दिखाएं जरा, ये वो देखिए वो स्क्रीन कलर है बिल्कुल। ये अभी मैंने पूरे इनके पहनने ही वाली कलेक्शंस, तो आप मुझे पिंक पे तो इजीली देख सकेंगे। तो वो जो ब्लैक मुझ पे जी। अच्छा लगेगा या पिंक ब्लैक भी अच्छा लगेगा, आई क्योंकि थिंक आई गो स्क्रीन फॉर के ब्लैक। हाँ स्क्रीन के हिसाब से जितना डार्क कलर हो ना उतना खूबसूरत लग रहा बताएं पिंक या ब्लैक, चेहरे पे कौन सा अच्छा लग रहा है? है। अल्लाह, मुझे पिंक बहुत पसंद है और मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है। I don't एक know. बताएं ना, I think कौन सा बताओ, तुम लोग बताओ, पिंक या ब्लैक? I पिंक उन्होंने कहा है, हमारी pink डॉक्टर साहब जो है ना, बैठी है सामने, पिंक डॉक्टर साहब सही कह रही है pink। अब इसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी? और ये भी गर्मियों का मटेरियल है? जी बिल्कुल, ये भी गर्मियों का मटेरियल है। इसकी प्राइस जो है वो 30s के अंदर लगभग होती है। अच्छा। तो आप उसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से करवा लेते हैं। लेकिन ये आपको देखिए ना, उसमें मिल क्या क्या रहा है, आपके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी, आपके फ्रंट नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी, आपके दामन फ्रंट बैक पे एम्ब्रॉयडरी है। इसके अलावा जो आपका दुपट्टा है फुली एम्बेलिश्ड है, रेडी टू गो। तो आपके टेसल्स लगे हुए, हर चीज़ आपकी हुई हुई है, आपने बस पहनना है और एंजॉय करना है। वंडरफुल, आई लाइक इट, वेरी नाइस। अच्छा, ये रेड पे चलते हैं अब, है ना? अच्छा, रेड जो है ये बहुत ट्रेंडी एक शर्ट है, ये भी आपने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को पहने देखा होगा। ये पॉकेट्स वाली शर्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसकी नेक लाइन पे बहुत अच्छा काम है। ये सारे का सारा क्रिस्टल वर्क में है। स्ट्रेट लॉन्ग लेंथ में शर्ट है, शॉर्ट इसके जो हैं चौक हैं, और इसके स्लीव्स साथ बहुत स्मार्ट है। हाँ इसके स्लीव्स बहुत स्मार्ट है। ये मेरे ख्याल से क्वार्टर में है या फुल जी स्लीव्स है? क्वार्टर में, यहाँ तक कि थोड़ा सा आएंगे। स्मार्ट वाली है ना? ओके, और इसके साथ आपने ट्राउजर दिया है? ट्राउज़र है इसके साथ बिल्कुल। और ये अच्छा, इसकी पॉकेट पे ये कितना इसकी खूबसूरत पॉकेट्स हैं और लो स्लिट्स हैं। वेरी नाइस स्टाइल, ठीक है। और इसकी भी चॉक्स इसी तरह से बंद है जैसे काफ्तान टाइप जी, है ना? बिल्कुल तो हम काफ्तान। इसको शर्ट भी कह सकते हैं, काफ्तान भी शर्ट कह है सकते हैं। बेसिकली लो स्लिट्स के साथ। लो स्लिट्स का बहुत प्यारा एक इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। उसके साथ आप वाइड लेग पैंट्स पहनते हैं तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। शाइन कितनी अच्छी है। एक ही चीज़ की आप दो वेरिएशंस कर सकते हैं। आप नॉर्मल स्लिट्स या लो स्लिट्स की तरफ जा सकते हैं। लो स्लिट्स आपको ज़्यादा स्टाइलिश दिखाती है। बहुत प्यारा है ये अब भी। ये आप देखेंगी, और ये ज़रूर देखूंगी ये सारे- क्योंकि ये ईद पे पहन रही हूँ मैं। और लोग आप देख लें, आप लोगों ने अभी ईद के क्योंकि कपड़े बनवाने हैं, ईद पे जी, काम बिल्कुल। करना है, तो मेरा ईद का तो ये है, ये देख लें आप। मैं तो ईद पे ये वाला पहन रही हूँ, ठीक है? इसकी डिटेल बता दें आप। सबसे प्यारा इसका कलर है जी। आप देख रही होंगी कि पर्पल कलर जो है एक बहुत खूबसूरत लाइलक का शेड है। इसके अलावा इसका जो मटेरियल है दैट इज़ टिशू सिल्क। बहुत ज़्यादा इन है टिशू सिल्क। टिशू के अंदर जो शाइन होती है वो सिल्क के मटेरियल के अंदर टिशू वाली शाइन। अच्छा, अंडरआर्म्स में अगर पसीना आता है तो यहाँ पे स्टेन तो नहीं पड़ नहीं, जाता? नहीं। टिश्यू सिल्क में कोई वो नहीं, मसला तो नहीं होता? ऐसा कोई मसला नहीं पहनते हैं लोग गर्मियों में? पहनते हैं, और इसके नीचे फुल स्लिप अटैच करवाते हैं कॉटन की। अच्छा, फुल स्लिप अटैच करवाते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ही ना हो, ना काम चुभता है ना कोई मसला होता है। काम भी आप देखें सारे का सारा जरदोजी का काम है, फिर नॉट्स का साथ में काम है, साथ में रेशम का भी काम है। इसकी दुपट्टा दुपट्टे भी में इसका भी है। बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये देखें दुपट्टा कितना वाइड लेग पैंट्स के साथ लॉन्ग like शर्ट है और वाइड लेग ट्राउज़र है। और इसका दुपट्टा ऐसे इस तरह से कैरी, मैं तो ऐसे कैरी करूँगी, मगर आपकी मर्जी जैसे आपने ये कैरी देखिए, करना हो, ये मैं तो उन्होंने ऐसे सिर्फ दुपट्टा carry लिया और ये कितना प्यारा लग रहा है कलर। है ना, सिर्फ गले पे एकदम से एनहांस हो गई रंग आपकी। देखो, एकदम से इसका रंग ही, रंगों की शक्ल तो सारी वाकई गेम बदल होती जाती है। सीधे और इसके साथ ये में देखिए कलर जो हैंगर है में ना, से निकाल के दिखा जी जी जी, शोर शोर जो कलर होते हैं ना, दोज आर द मेन थिंग कि आपने दिखा कौन है। सा कलर कैसे कैरी करना है। ये देख कलर अच्छा लग रहा है, ये ईद पे पहन रही हूँ। ओह माय गॉड, कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? कितना ऐसी लग रहा है ना, मैं कैसे नहीं पहनती है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा आई लव इट। तो इसी तरह की और भी बहुत सी कलेक्शंस आपके साथ मौजूद है, मगर ये वाला ईद पे आप देखिएगा, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि अब मैंने ये फैशन सेगमेंट जो है ना शुरू कर दिए हैं। अब जितने भी जो डिज़ाइनर्स हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके हमें हमारा स्टाइल और हमारी ग्रूमिंग जो है वो करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें बताते रहेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या चीज़ें हैं, क्या अफोर्डेबल है। इसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी फाइनल? ये तकरीबन 40 to 50 की रेंज में आता है, क्योंकि अच्छा। इसके ऊपर जो काम है वो सिर्फ फ्रंट पे इस तरह करके आप उसे कम भी करा सकते हैं, ज़्यादा भी करा सकते हैं। अगर किसी ने कम्स पे सिर्फ भी, ऊपर नेक तक रखना है तो फिर इसकी तो फिर कम हो जाएगी प्राइस। काम की प्राइस कम हो जाएगी। आई लाइक इट सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आते हैं, ठीक है? आइए जी। ईद करीब आते ही घर में दो आवाज़ें आती हैं, एक अम्मी की कि गोश्त को जो है ना वो फ्रीज़र में एडजस्ट करो, और दूसरा बकरे की। मैं
ऐसे ही है। तो अब आज हमारे पास जो बकरे हैं ना, वो सिर्फ आवाज़ नहीं निकालते, बड़े कमाल के हैं, मैं नहीं करते, वो हैंडशेक भी करते हैं, वो सजदा भी करते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, उनके नखरे और एटीट्यूड भी बहुत है। अभी मेरे पास आते आते उन्होंने बड़ा एटीट्यूड दिखाया, पहले एसी ऑफ करवाया, अब तो एसी चला दो भाई, चालू कर दो, हाँ एसी ऑफ करवाया, फिर सीढ़ियों से आए तो पहले पानी पिया, तो उनके बड़े नखरे थे। ठीक है, तो हमारे पास अदील भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि स्पेशल इनके जो बकरे हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं और अपने स्पेशल बकरों को साथ भी लेकर आए। आज मेरे पास अदील साहब तो मेहमान हैं, मगर इनके बकरे भी मेरे पास आज मेहमान हैं। आइए मिलते हैं। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। आप तो अपने बकरों को लेकर आए और मैं देख रही हूँ आपकी तो बड़ी समझ रहे हैं। ये क्या कर रहा है? बैठने कह रहा है बैठना है। कह रहे हैं बैठना है, तो मतलब ये तो ऐसे जैसे नहीं भागने के लिए वो जो बॉलिंग कराते हैं लोग, जगह साफ कर रहा है। अच्छा, साफ जगह को भी साफ कर रहा है। तो ये बकरों को स्पेशल, ओ वैसे ही हमारे फ्लोर पे निशान है और आज बैठ भी और लगा जाएंगे। मगर खैर मेरी बात सुने, बकरों को भी इतना एहसास है कि पहले सफाई करनी है और फिर बैठना है? क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये किस नस्ल के बकरे हैं जो आपके पास हैं? ये कौन सी नस्ल के लेकर ये आए? बीतल में आएगा। बीतल में आएगा? हाँ जी। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना, बीतल के होते हैं, गुलाबी बकरा होता है, ठीक है, खसी बकरा होता है, दुम्बा होता है, दूंगा होता है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो बड़े सारे बकरे होते हैं, पट्ठा होता है, हाँ जी हाँ जी, और उसके अलावा टेडी फेस बकरा भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारे आपके पास रखे हुए आपने? बिल्कुल रखे हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा मक्खी चीने होते हैं। मक्खी चीन आपके पास ज़्यादा है? मक्खी चीन, ये वाला मक्खी चीन है? नहीं, ये अमरसरी है। मसरी? अमरसरी। अमरसरी है। अच्छा, अमरसरी वाला के मैंने नाम नहीं सुने, कहाँ से होते हैं? साहिवाल से। साहिवाल से। अच्छा 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 अच्छा, साहिवाल के भी बकरे बड़े मशहूर होते हैं। हाँ जी। तो ये तो बड़े महंगे होते हैं क्या? मैंने भैंस सुनी थी, बकरा पहली मरतबा सुना है। महंगे होते हैं, बकरा 50 लाख का भी है, 40 लाख का भी है। बकरे 50-40 लाख के? हाँ जी। ये कितने का जो आप लेकर आए? ये तो सिर्फ 3 लाख का। अच्छा, आप इसको सिर्फ कह रहे हैं 3 लाख भी? अच्छा, इसका टैलेंट क्या है, इसमें क्या ये खासियत है? सलाम लेगा जिसको मैं कहूँगा, आगे आओ। अच्छा, हाँ जी। दिखाएं जरा, सलाम करवाएं इसको। तो कौन आएगा आगे? हाँ जी, मैं आ जाऊँ? देख आ लें। जाती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नाम क्या है इनका? रांझा। बकरे साहब का नाम रांझा है, तो हम इनका जो है ना सलाम लेना चाहेंगे। रांझा? अस्सलाम वालेकुम। रांझा, आप ही को सलाम करो। अस्सलाम सलाम करो। वालेकुम सलाम। वाह 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 वाह, ये तो सलाम भी रहता है। फिर करो सलाम। ये किस एक तरह बार- सिखाते एक बार हैं फिर आप? सलाम करो ना, सही तरह ऊपर एक बार टांग फिर करो। से सलाम सलाम करो। करो। अस्सलाम वालेकुम। है हिलाता भी है, ऐसे भी करता है। तो ये सलाम लेने के बाद, शेक हैंड करने के बाद सैलरी भी मांगता है आपसे? जाहिर बात है। अच्छा, किस तरह सिखाते हैं आप इसको ये सब कुछ? ये मेहनत है, रात दिन की मेहनत है। मेहनत है। अच्छा, तो क्या तरीका क्या होता है, किस तरह ट्रेनिंग क्या देते हैं, मतलब क्या? ट्रेनिंग तकरीबन 20-25 जानवर बांधे हुए हैं बकरे, उनमें से एक को चूज़ करना है, रोज़ सुबह शाम दोपहर उसको टाइम देना, बाकी उसे फील हो के भाई किसी को लिफ्ट नहीं करवा, नहीं, तो मेरे उनमें पास आ से रहा है। किसी एक को कैसे चूज करते हैं? किसी को भी ऐसे बुला लेते वो हैं? पता चल जाता है ना, माइंड देख के कि बकरे का क्या माइंड है। हाँ, माइंड कैसे पता चलता है आपको, बकरे का माइंड? बस क्यों नहीं भाभी, छोड़े बकरा, मैं इसको छोड़ दूँगा, आपको पहले बताऊँगा किधर को जाएगा। देखें देखें या जरा बकरे को छोड़ के, आप पहले बता देंगे किधर जाएगा? हाँ, मैं अब तो वो बकरे सामने खड़े हैं, अब तो वो बकरों के पास ही जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर बकरे ना खड़े हों तो फिर आप बता देंगे? मैं बताऊँगा कि चाल देख के बता देते हैं। अच्छा, कभी अपने दुख वगैरह शेयर करते हैं बकरों के साथ? वो कभी बीवी से लड़ाई हो जाए तो बता देते हैं? वो कम होती है, लेकिन 4 साल पहले एक बकरे के साथ शेयर करता था। 4 साल पहले एक बकरा मेरा बहुत मशहूर हुआ था, मक्खी चीना। अच्छा, वो मेरे कंधे पे मुंह रख के रोया था। है? अच्छा, तो अगर कुर्बानी की इनको चॉइस मिले, आप अगर इनको पूछें, आपकी बातचीत इतनी चलती है, और ये मना कर दे कि मैंने कुर्बान नहीं होना, तो फिर क्या आप इनको नहीं बेचेंगे? उससे हुई थी मेरी बात ना मक्खी चीने से, तो वो रो पड़ा था। फिर उसने कहा मैंने नहीं कुर्बान होना। कुर्बान का नहीं कहा था मैंने उसे कहा था देखो मैंने आपको सेल कर दिया, हाँ। अब आप हाजी साहब के साथ जाओ। तो फिर उसने वो क्या कहा? रोना शुरू हो गया था। तो फिर नहीं बेचा आपने? बेच दिया था। फिर भी बेच दिया था आपने? आपको उसके आंसू नहीं तकलीफ दे रहे थे? दे रहे थे। फिर मेरी तकलीफ आपको डर नहीं लगा मेरी उसकी आग लग तकलीफ गई उससे तो? बड़ी थी ना थोड़ी। आपकी तकलीफ सुनो, आपको पैसे चाहिए थे। आपको पैसे चाहिए।
अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं कि फिर ये कितने कितने के जानवर आप बेच देते हैं जब इस तरह के ट्रेन करते हैं? अब इसको 3 लाख रुपए में जब इसको सलाम भी सिखा दिया फिर भी आप 3 लाख का बेच रहे हैं इसको? 3 लाख का फाइनल दे देंगे। 3 लाख का इससे ऊपर कोई देगा नहीं तो क्या करूँगा, 1 साल और चलाऊँगा इसको। इसके दांत दिखाएं। हाँ चौगा है, हाँ पक्का है, चौगा है भाई, सच कह रहे हैं। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, मुझे 2 और है ना मेहमान, उनको भी यहाँ पे मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो ये तो रांझा थे, रांझा के अलावा और भी इनके मेहमान हमारे साथ मधु हैं, कहीं ना जाइएगा। आइए जी, हम रांझा के अलावा और भी हमारे मेहमानों से मिलते हैं। वेलकम बैक। और हमारे पास मोटू और पतलू बकरे जो हैं वो आ चुके हैं। ये मोटू हैं, वो पतलू साहब हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी क्या कमाल? ये सजदा करते हैं, इनको कहेंगे कि अल्लाह को राज़ी करो हाँ तो सजदा करेंगे। हैं दोनों? दोनों एक एक करके दिखाएं, पहले मुझे ये मोटू का दिखाएं। मोटू का दिखाऊं? हाँ इसको बोले अल्लाह को राज़ी करें। थोड़ा पीछे। चलो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो ना, अल्लाह को राज़ी करो, चलो अल्लाह को राज़ी करो। ये आपकी नहीं सुन रहा? सुनेगा, माहौल थोड़ा ऐसा नहीं ना। तो बकरा मंडी में भी तो इतने माहौल होते हैं, इतने लोग होते हैं। तो बकरे होते हैं ना सारे, ये किस माहौल में आ गया, फर्स्ट टाइम तो नहीं आया। तो आप बकरा मंडी में बकरे तो नहीं होते, क्या हो गया? अपने आप को बकरा तो मत कहें। मतलब इंसान, हम भी इधर इंसान ही है क्या? हम अल्लाह को यहाँ पे राज़ी करो। कौन सा? चलो, ओए होए क्या बात है, जबरदस्त सही तरह करो, भाईजान, सही तरह करो, सही तरह करो। जबरदस्त। सही तरह, अभी नहीं उठना, अभी नहीं उठना, मैं अभी नहीं उठना, सही तरह करो। वाह भाईजान जबरदस्त, भाईजान जबरदस्त, क्या बात है, क्या ट्रेनिंग है, जबरदस्त। और वाकई सुन रहे हैं, वाकई बकरे पहले वाले भाई ने भी, जो रांझा था उनका भी शेक हैंड ज़बरदस्त था, और इसने भी कमाल कर दिया। और ये दूसरे वाले, ये भी, ये जो ये मोटू है, ये कितने के? उसकी भी कीमत नहीं बतानी थी, ऐसे ही बता दी है बस। कोई बात नहीं, इसका भी 3 लाख ही है। 3 लाख ही है इसका भी, मोटू का भी। इसका तो वजन भी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, फिर भी। और सजदा करता है ये। महंगाई बहुत है, डर लगता है ना, ज़्यादा मांग के घर ना बैठ जाऊँ। अच्छा आपको ये भी ख्याल है, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अच्छा करते हैं। और बकरों को ट्रेनिंग कितनी अच्छी दे रहे हैं, ये भी सजदा करते हैं। अल्लाह को राज़ी करो, ओह सही तरह करो ना, सही तरह करो, अल्लाह को राज़ी करो। ज़बरदस्त, वाह सही तरह करो। वाकई, सीरियसली 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 सीरियसली। कितने बकरे हैं आपके पास? बकरे तो मेरे पास 530 हैं टोटल। 530 बकरे? कहाँ कहाँ, किस शहर में, किस जगह पे होते हैं? मक्खी चीना हासिलपुर का। अच्छा, होते हासिलपुर में? मेरा उस काम जगह मक्खी पे? चीने बकरे का ज़्यादा। अच्छा, और इनको आप सारे जो बकरे यहाँ हासिलपुर से लेकर आए, ये वाले जो ट्रेन बकरे, ये भी हासिलपुर से आए? ये भी हासिलपुर से है, लेकिन ये नस्ल साहिवाल की है, साहिवाल से आए हैं ये वाले तीनों। ये तीनों साहिवाल से हैं। अच्छा, तो वहाँ पे फिर ये जो गाय हैं, ये सब चीज़ें इतनी क्यों मशहूर हैं? उधर की हाँ। दूध ज़्यादा है। अच्छा, इस वजह से। वरना बकरे भी वहाँ पे इसी तरह के, इसी नस्ल के हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगता है एक बकरे को उस तरह सिखाना, सजदा करवाना या शेक हैंड सिखाना? 100 दिन। 100 दिन? क्या करते हैं? इनके सामने बैठ के नमाज पढ़ते हैं, लंबे लंबे सजदे करते हैं। आप खुद कुछ करते होंगे तो फिर बकरे भी करते हैं ना? ज़ाहिर बात है, लेकिन इनको ऐसे ट्रेन किया है, समझाया है। पहले घुटने खुद करके, मुंह ऐसे करके साथ साथ बोले हैं, इनको पता चल के बोलने पे क्या करना। तो आपको लगा कि बकरे सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं? लेकिन चूज़ कर लेते हैं ना, जब चारा डालते हैं, रात को दूध पिलाते हैं, पता चल जाता है कि कौन किसका माइंड हमारी तरफ माइल हो रहा है, फिर उनको चुन लेते हैं। तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको इन सब बकरों का? शौक तो मेरे दादा अबू का था, फिर वाला साहब का था, अब मेरा। नस्ली है, काम चलता आ रहा है आप हाँ लोग जी। का। बड़े एक्सपर्ट हैं आप लोग। वाह। इंशाल्लाह। अभी इस बकरीद में जो है, कौन सा बकरा लेना चाहिए, कौन सी ज़ात अगर जाए तो फिर क्या बोलना चाहिए, कौन से बकरे की कंडीशन किस तरीके से ज़्यादा देख के तो लेनी? मक्खी चीना चल रहा है। मक्खी चीना लेना चाहिए? किस रेंज में फाइनल जोड़ी ले लेनी चाहिए, अगर जोड़ी मिल जाए तो? कम अज़ कम बाजार मंडी जाते हैं तो 3 लाख की जोड़ी। 3 लाख की जोड़ी ज़्यादा नहीं है? क्या करें, महंगाई बहुत है। 3 लाख में बस वो ही आएगी जो कि आपको 1.5 तकरीबन लाख ठीक का लगे। एक बकरा? 1.5 लाख इतना सा तो है। 1.5 लाख इतना सा आपने है? बोलने में बड़ा कर दिया, बस है तो इतना सा। अब सपोज आप मंडी में खड़े हैं और मैं आपके पास बकरे लेने के लिए आई हूँ, कोई बकरीद आ रही है, अब ये सबको मसले होने, तो अब समझे मैं बकरे लेने के लिए आई हूँ तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी भाई, ये जो मोटू है ये कितने का देंगे आप? ये 4.5 लाख का। 4.5 लाख का क्यों? इसमें क्वालिटी है तो 4.5 लाख है, वैसे तो बकरा 1 लाख क्वालिटी है। क्या है? इसने ज़िब्बा तो हो जाना है, आना तो उसने छुरी के नीचे है, वैसे इसको फ्राई करके इसकी चाम पे मैंने बना लेनी है। तो वो तो बात तो वो सिरी पाए भी मैं इसके अच्छे खा जाऊंगा, इसके वो- पाए छोटे, पाए उसके अच्छे लग रहे हैं मुझे मोटू से ज़्यादा, उधर पाए ज़्यादा है। ओ रे, तो पूरा साल आप गोश्त खाते हो तो ये कुर्बानी तो होती शौक की, दिल की।
हाँ, इसलिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं 2 जानवर ले सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे एक ही जानवर एक ही कीमत में बेच दें, ये भी तो गलत है ना। आप 2 की बजाय आप 100 जानवर ले लें, आपकी तरफ कोई देखे ही ना, कोई आपका शौक ही ना पूरा हो, ये 100 से भारी हो तो फिर आप क्या करेंगे? ये एक 100 से भारी है तो 100 क्या करेगा, 100 चलता जाएगा। पानी कौन सा पिलाते हैं आप उसको? पानी जो हम खुद पीते हैं वही। बेसन का पानी? नहीं नहीं नहीं, साफ साफ बताएं नहीं, खुल नहीं, के। नहीं, नहीं। उठा के दिखाएं इसको, अभी पता चल जाएगा। उठाएं, अगर इसके पेट में से पानी की आवाज आई तो फिर इसके अंदर बेसन का पानी है। तो आपको कैसे आवाज आएगी? मैं पेट को छू के चेक करूंगी, आप इसको पकड़ के हिलाएं। ये ले, ये ले, वो चक्कर नहीं मिलना आपको। नहीं, गोश्त है। क्या खिलाते हैं इसको? ये भाई मक्खन एक खिलाते बकरे हैं। को कोई पूरा बकरा तो नहीं खिला देते? दूध, दही, मक्खन, देसी घी, जो घर खाते हैं वही। देसी घी भी खाता है बकरा? 1 नंबर देसी घी, 1 नंबर देसी घी। शायद आपको भी मिलता हो। हाँ, शायद। देसी घी नहीं हमें मिलता है। अच्छा, हाँ, गाँव जब से मेरी शादी हुई है अब मुझे गांव से अच्छा देसी घी हाँ, फिर आता है। ठीक है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था देसी घी क्या चीज़ होती है, अब तो सियालकोट से आता है। अच्छा, तो मुझे बात सुनो, तो देसी घी खाता है और क्या खाता है? दूध, चारा खाता है, लूसन खाता है, फिर काला दूध भी चना। पीता है? बिल्कुल। हैं? अच्छा, तो इसका खुद का अपना खाना महंगा है इसलिए। बकरा बकरा मंडी से। मंडी से मैं बकरा लेने के लिए आई हूँ, आम सा बकरा। मगर अब मुझे इतने एक्सपेंसिव वाले, इतने स्पेशल बकरे ना दिखाए ना, मुझे आम बकरा दिखाएं कोई। आम बकरे का क्या रेट मिल जाएगा ये अभी आम, मुझे इस वक्त? आप समझिए ये आम है, ठीक है। इसका 2.5 लाख रुपया मांगूंगा। अच्छा, मांगेंगे, फिर तोड़ेंगे कितने में आप मुझे? फुल बहस करके कोई आधा घंटा, हाँ। पसीने छुड़वा के अगले बंदे के, जब थक हार जाए फिर दे दूंगा 1.80 का, 1,80,000 का। क्यों 1.5 में क्यों नहीं देते? 1.5 में फिर बाकी दुनिया जो दे रही है आपने फिर भी 1.5 में से ऊपर 80, 30 फिर भी ऊपर रखने हैं, 20 फिर भी ऊपर रखने हैं। 1.5 में ऐसा मिलेगा? क्या पता इससे खूबसूरत मिल क्या जाए, पता नहीं चिट्टा ना, प्यारा। पक्की बात करें। अच्छा, बकरे की शक्ल देख के लेना चाहिए, बकरे का शक्ल। वजन देख के, या बकरे के? गोश्त तो खाते रहते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि बकरा बीमार नहीं है, उसको चोट वोट कोई नहीं लगी? हम कैसे चेक करें? उसकी हड्डियां, उसको चिल्ला फिरा के, टहला के, ये चेक करके काफ़ी होता है। वैसे ये चलने में भी ठीक है, वो भी ठीक है ना। बड़े नखरे हैं आपके बकरों के। खैर, ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आप बकरे पालते हैं तो आप अपने हिसाब से बता रहे हैं। जो घर में भी रखे उनको पालना चाहिए। मजाक से हट के कुछ बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो तो एक मजाक था, मगर वाकई जो जानवर रखे हैं अपने घर में लेकर आए तो बहुत ख्याल रखें। आपने हमारा बड़ा साथ दिया, बकरे लेकर आए, ख़ास बकरे जो कि यहाँ पे सजदा करके उन्होंने दिखाया, शेक हैंड करके दिखाया, मुझे बहुत इम्प्रेस किया, आप लोग को इम्प्रेस किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस बकरीद खूबसूरत बकरे लेकर आइए, सस्ते बकरे लेकर आइए। अल्लाह हाफ़िज़।